सवाल कर रहे कश्मीर का तो अभी कर रहे हो ना, उससे पहले जो वीडियो वो इंडिया की क्यों चला रहे हो आप? क्या कौन सी वीडियो इंडिया की? मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी यार वीडियो? पैसे आई नहीं है यार। एक मिनट मुझे अब ये बताएं, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी वीडियो? एक मिनट इमरान अहमद के नाम से भाईजान एक क्या हो रहा है? पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। अच्छा यार इनकी क्या जरूरत है बेचने की? इनकी पाकिस्तान क्यों बेचेंगे? हम यहाँ पे रहते हैं भाई। हमने खुद किया, हम आवाम लड़ेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होगा। अपना मकान खा गया मेरा हुक्मरान, क्या दोगे मुझे, क्या लोगे मुझसे, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे? वोट नहीं दूंगा अब तुमको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं हमने आपसे गजवा हिंद लड़ना है, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, हम इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि किसी से पंगा लिया था। देखिए तो फिर हम हर जगह पे कश्मीर 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 क्यों करते हैं जब हमसे अपना मुल्क ही नहीं समझता? ये बस बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं होगा ये। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी 40 साल ये 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो है ये कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होना है। कश्मीर कश्मीर तो होता है, कश्मीर होता है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। आप आगे हैं ना? ये ऐसे ही रहेगा। वो बोलते हैं ना हम ये कर देंगे कश्मीर के लिए, वो कर देंगे, लेकिन ये लोग नहीं, पैसे खाते हैं उसके बस लिए। उनके नाम इसी पे वजह पैसा से खा रहे उनके नाम पे गजब बेइज्जती है। हैं। उनके नाम पे बाहर से इमदाद ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं और ना ही होना है। तो हम तो कहते हैं भाई इंडिया में इतना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, लेकिन ये भी तो जुल्म ही हो रहा है ना कि हम उनकी बेसिक राइट्स बंद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 जुल्म हो रहा है। देखिए म्यूजिक कि इंडिया जो आप कहते हैं कि इंडिया में ये भी सहूलत वहाँ पे है, ये भी सहूलत वहाँ पे होगा गलत, उसका तो गिला गिरबान। कहाँ आवाम गलत कहती है? मुझे बताओ ना कहाँ। सर जिसने गिरबान पकड़ना होगा गलत बात पे वो पकड़ेगा। भाई कहाँ पकड़ती है? मुझे एक बंदा बता दो। इतना जिगरा होना चाहिए। जिगरा भाई है। जंग करें क्यों? जंग कर ले, देख ले उनको कितने पानी में है वो, इतने अगर आप उनको हार 20 जंग, ये बात जरूर लगाइएगा, जंग हमारी होनी है। ये मैं इंडिया को श्योर करना चाहता हूँ कि हमारी जंग आपसे होनी है, गजवा हिंद होना है। और बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पावर नहीं है, मैं ये श्योर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमने इंडिया से जंग करनी है, गजवा हिंद लड़ना है। इंडिया आपने मेरा चैनल सर्च किया? पाकिस्तान का हिस्सा होगा इंशाल्लाह कश्मीर। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं। तो मामूली बात है, हमने इंडिया पे इंशाल्लाह पूरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो हमने लड़ना ही लड़ना है। गजवा हिंद लड़ना है, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, हम इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि किसी से पंगा लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो होते हैं ना, ये किसी विलन से कम नहीं है। मेरे आसान लफ्जों में कहने विलन है ये लोग। ये खुद ही बम धमाके करवाते थे अपने मुल्क में इंतशार के, जी इस तरह ये चीज़ ना हो या इस तरह इलेक्शन ना हो या इस तरह की खुद करवाते हैं बम धमाके। ये इनकी पॉलिसी होती है। जो लोग हम जैसा फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे ही हमारे हुक्मरान करते हैं ये लोग। और फिर इल्जाम दे देते हैं बाहर की कुव्वतों इनके पे। चेहरे देखने वाले और होते हैं, अंदर से सारे शैतान हैं। आप अमीर तरीन मुल्क में है, सोने की चिड़िया पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की नज़र में। मुझे बताएं कि पाकिस्तान अपना पेट्रोल क्यों नहीं निकाल सकता? वो जी फलां जगह से पेट्रोल निकल आए हैं, निकल आए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं कहता हूँ इनको सरे बाजार में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। दुनिया को पता है, बच्चे छोटे से बच्चे को पूछेंगे ना, ये कहेगा जरदारी सियालमी में टिकटें ब्लैक करता था। एक टिकटें ब्लैक करने वाला बंदा हमारे मुल्क का सदर बन गया यार। मेरा सर थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि वहाँ उनका चैनल है अब तक, वहाँ पे वो बता रहे थे कि जी पाकिस्तानी अवाम काबिल तरस है, वहाँ पे उनको चीज़ें मिल नहीं रही, वो तो बड़ी मासूम है, उनके साथ नफरत ना करें। मतलब इस तरह की वो हमें अब टाउंट कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं। तो इनको शर्म नहीं आती हुक्मरानों को? अगर इतने ही ये मुहब्बे वतन है, बाहर क्यों बैठे हैं? आगे से बोला जाके ये उनको बात ये कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ एड दें, आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इट मीन्स के पहले ही आपको पता है कि डॉलर किधर गया, ठीक है? तो मतलब अगर वो जो भी कहेंगे वो करने को तैयार हैं, तो उसका मतलब है वो अपने लिए बिल्कुल ठीक बैठे हैं, इन्होंने एड लेनी है, बाहर भाग जाना है। एंड सेकेंडली व्हेन योर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट beggars are not choosers, फिर उसका मतलब है कि हमारे तो खैर हकूक़ ही को नहीं रह जाते ना, तो फिर वो
अब दुआ करें कि ये या तो इन लोगों से हमारी जान छूट जाए या हम उनकी हमारे से जान छूट जाए, दो ही काम। अगर हम हमारे पास अच्छा एक चीज़ है कि हमारा जो मुल्क है ना, इस जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो इस मुल्क को तो खैर ये एक ईमान की बात है कि मुल्क को तो खैर कुछ नहीं होने लगा, लेकिन बस वही बात जो मैंने पहले की थी कि जब तक हमारे सर पे ये लोग मुसल्लत है ना, मुसल्लत जो किए गए हैं, जब तक इनसे हमारी जान नहीं छूटेगी तब तक हम लोग अपने पाँव पे खड़े होना। अब देखिए, हम लोग एक नॉर्मल बंदा सुबह से निकल जा रात तक वो अपने बीवी बच्चे पालने के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हम लोग इनको टैक्स भी देते हैं, हमारे टैक्स के पैसा ये लोग लेके बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई शफाफ हमारे ऊपर लीडरशिप नहीं आएगा, और ये मतलब पता नहीं किस किस्म के मैं काम से आदमी हूँ, मुझे पता है यार कि मैं अपने मुल्क को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो इन लोगों ने 20-20 साल हुकूमत की है, उसके बावजूद आगे जब ये बातें करें ना, तो फिर वो मतलब वही आ जाती है बात कि हम लोग बेबस हैं, हम लोग मतलब। हम देखें तो 1947 में 1947 में जब हम अलग हुए थे तो यही विजन था, आज़ाद हुत मुख्तार और डेवलप कंट्री बनेंगे। आज आप 75 सालों के बाद देख लें, और जिनसे अलग हुए थे आज उनके हालात देख लें। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि IMF जब वीड की एक्सपोर्ट उन्होंने रोकी थी तो IMF ने उनके तरले लिए थे, बहुत सी जो कंट्रीज है आप इंतजार करिए, आप वीड की एक्सपोर्ट खोल दे, जरा मुल्क वो भी है हम भी है, वो कहाँ तो हम कहाँ। आपने पहले बात की ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ है, बांग्लादेश को भी अलग हुआ है, हमारे 71 में अलग हुआ है, तो मतलब अभी 30-35 साल हुए हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग हो गई है। झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है, उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ अच्छा देख के ये सारी बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे इसको मैं फना कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बाद अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो फंस गया, वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना, मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं, मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना, कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल कर लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ, उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। बस नहीं, इसके पीछे, इस खार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्या बोला तूने? इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप तुमसे ना हो पाएगा।